हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ट्रांजिस्टर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो पीएनपी या एनपीएन टाइप है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इन ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स, एमिटर, कलेक्टर, बेस, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन। आइए स्टार्ट करें। ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे। ये देखिए, मैंने डायोड मोड पे सेट कर लिया है। अब हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी टाइप है या एनपीएन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, इसका नाम है CDIL CK100। मुझे नहीं मालूम है कि ये एनपीएन टाइप है या पीएनपी, और इसका कलेक्टर, मीटर, बेस टर्मिनल कौन सा है, तो हम दोनों चीज़ें आज चेक करेंगे इसका। इसके लिए पहले कुछ बेसिक्स हमें समझना पड़ेगा। अगर सपोज जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी ट्रांजिस्टर दो डायोड से मिलके बना होगा, और यहाँ पर पीएनपी के केस में जो कॉमन टर्मिनल होता है वो बेस हो जाएगा। बाकी दो एंड दोनों पॉजिटिव हैं, एक एमिटर एक कलेक्टर। और वैसे ही एनपीएन में भी है, बट एनपीएन में उल्टा होगा। एनपीएन में पी कॉमन होगा, पॉजिटिव टर्मिनल कॉमन होगा जो कि बेस बन जाएगा, और दोनों एंड एमिटर और कलेक्टर ये दोनों एंड निगेटिव होंगे। अब ट्रांजिस्टर को के टर्मिनल्स को फाइंड आउट करने के लिए कि एनपीएन है कि पीएनपी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। वो ये है कि यहाँ आप देखेंगे, इन केस ऑफ पीएनपी निगेटिव बेस है। हम एक काम करेंगे, हम ट्रांजिस्टर लेंगे और ट्रांजिस्टर के किसी भी एक लेग को हम निगेटिव से फिक्स कर देंगे, और दोनों में हम चेक करेंगे क्या कोई वैल्यू आ रहा, नहीं। इसमें चेक करेंगे कोई वैल्यू आया, नहीं। इसके बाद हम प्रोब फिर चेंज करते हैं, मैंने यहाँ ले लिया। अब दोनों एंड पे चेक करिए कोई वैल्यू आई वोल्टेज की। ये देखिए कुछ वोल्टेज का वैल्यू आया, यहाँ भी, यहाँ देखिए आया। इसका मतलब यहाँ देखिए ये ब्लैक टर्मिनल कॉमन था, निगेटिव, और ये दोनों एंड पे पॉजिटिव रखने पे हमें एक वोल्टेज वैल्यू मिला। अगर मैं जस्ट इसका उल्टा कर दूँ, ये चेक करने के लिए कि कहीं इसके उल्टा करने पे भी वैल्यू आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। ये सेंटर पिन को मैंने पॉजिटिव किया और दोनों एंड को चेक करते हैं, कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर सही है, और ये ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया, पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर है। अब अपन एक और ट्रांजिस्टर लेते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये है BC184L। तो सबसे पहले वही सेम कॉन्सेप्ट, मैं किसी भी एक लेग को कॉमन रख लेता हूँ और पॉजिटिव को दोनों पे चेक करूँगा। वैल्यू देखिए एक में आया, एक में नहीं आया, मतलब ये टर्मिनल बेस नहीं है। फिर चेंज करते हैं, एक में वैल्यू आया, एक में वैल्यू आ गया और इसमें नहीं आया। फिर अब चेक करते हैं, निगेटिव यहाँ रखते हैं, दोनों में लगाइए, नहीं आया वैल्यू, नहीं आया, एक में आ गया। बट ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस करते हुए हमें बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बेस टर्मिनल जो भी होगा वो ऐसा कॉमन टर्मिनल होगा जिसको अगर हम बाकी दो टर्मिनल से उसके प्रोब को, दूसरे प्रोब को टच करेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू दिखेगा। एक में वैल्यू दिखे और एक में ना दिखे तो इसका मतलब कि वो बेस नहीं हो सकता है। तो देखिए, मैंने निगेटिव को सारे टर्मिनल्स पे कॉमन रख के चेक किया, हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अब हम पॉजिटिव प्रोब को कॉमन रख के देखेंगे और निगेटिव को चेंज करेंगे, वैल्यू नहीं आया, वैल्यू यहाँ भी देखिए वैल्यू नहीं आया, यहाँ भी वैल्यू नहीं आया। इसका मतलब ये बेस नहीं है। अब बीच में रख लीजिए, अब देखें नहीं आया वैल्यू, नहीं आया वैल्यू, यहाँ भी वैल्यू नहीं आया। अब दूसरा टर्मिनल लेते हैं हम लोग, ये इसको कर लिया, देखिए यहाँ वैल्यू आ गया और यहाँ वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक ऐसी लेग थी जो कि कॉमन है, जिसको कॉमन रख के अगर हम दोनों लेग से टच करें तो वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो कॉमन लेग का अब हमें पोलरिटी देखना है, उसकी पोलरिटी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये लेग हमारा बेस है। अब आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि हम एनपीएन और पीएनपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन केस ऑफ पीएनपी कॉमन टर्मिनल हमेशा निगेटिव आएगा, इन केस ऑफ एनपीएन कॉमन टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हमारा एक ये ट्रांजिस्टर पीएनपी टाइप का है और ये ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप का है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस ट्रांजिस्टर में कौन सा एमिटर, कलेक्टर, टर्मिनल है। बेस तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इस ट्रांजिस्टर में ये सेंटर पिन बेस था। अब आइए देखते हैं कि इसका एमिटर और कलेक्टर कौन सा। अगर जब भी हमें कलेक्टर एमिटर फाइंड आउट करना होगा तो आप इसको डायोड मोड पे ही रहने दीजिए। जब भी आप इसको चेक करेंगे
तो आप देखेंगे इमिटर टू बेस आपको वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा दिखेगा और कलेक्टर टू बेस आपको यहाँ वोल्टेज कम दिखेगा। देखिएगा अभी ये वैल्यू आया 617। अब दूसरे पे चेक करते हैं, ये वैल्यू आया 614। यानी जिस टर्मिनल पे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ दिख रहा था वो एमिटर था और दूसरा टर्मिनल जो था जिस पे कम दिख रहा था वो कलेक्टर था। बिल्कुल सिंपल है फाइंड आउट करना। ऐसे ही हम इस एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर में भी करेंगे। पहले आप यहाँ बेस पे पॉजिटिव प्रोब को रख लीजिए। मैंने बेस पे पॉजिटिव प्रोब को रख लिया। अब देखिए यहाँ ये वैल्यू आ रहा है 657 और दूसरे टर्मिनल पे ये वैल्यू आ रहा है 652। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा सीधा कर दूं, इसका मतलब ये पहला टर्मिनल एमिटर था, बीच वाला कलेक्टर था और ये बेस था। तो होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। जिन दोस्तों ने नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।